आशा वर्कर्स को स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है और आशा वर्कर्स इतनी ज्यादा मेहनत करती हैं। स्वास्थ्य विभाग की हो या फिर उत्तर प्रदेश सरकार की हो या फिर केंद्र सरकार की, अगर कोई भी योजना होती है तो उसको लागू करवाने में, उसको धरातल पर लाने में सबसे बड़ा हाथ आशा वर्कर्स का होता है। लेकिन इस बीच में देखने को मिल रहा है कि सरकार लगातार इन आशा वर्कर्स से बड़े बड़े वादे करते हुए नजर आई, लेकिन धरातल पर चीजें कुछ और ही होती हुई नजर आई। देखने को मिला कि संसद के दौरान भी लगातार आशा वर्कर्स की आवाज को उठाया गया, जिसमें सरकार ने हिला हवाली करते हुए इन सारी बातों को घुमाते हुए दबाने का प्रयास किया। आशा वर्कर्स यही कह रही हैं कि आखिर सरकार उनकी समस्याओं का हल क्यों नहीं करे। इनका यही मानना है कि इन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, इसी के साथ जो इनका मानदेय या वेतन है उसे एक सम्मानजनक मानदेय वेतन किया जाए। लेकिन फिर भी सरकार इनकी मांगों को, इनकी बातों को नहीं सुन रही है और इसी कड़ी में देखने को मिल रहा है कि कई महीनों से आशा वर्कर्स का जो मानदेय वो भी रुक जाता है और इसके पीछे का एक बड़ा कारण ये अधिकारी होते हैं। अधिकारियों की हिला हवाली की वजह से आशा वर्कर्स को काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार भी लगातार ये कहती हुई नजर आई कि हर एक कर्मचारी का, संविदा के हो, आउटसोर्सिंग के हो, समस्याओं का हल किया जाएगा। लेकिन देखने को मिल रहा है कि समस्याएं जस की तस बनी हुई है, समस्याओं का हल नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से उत्तर प्रदेश में धरातल पर समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ती हुई चली जा रही है और समस्याओं का हल करने के लिए सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। इसी कड़ी में इन आशा वर्कर्स ने ये रणनीति बनाई है कि 1 अप्रैल से ही कार्यक्रम किया जाएगा। गाजीपुर से ये कार्यक्रम शुरू किया जाएगा और इसी के साथ ही लखनऊ की सरजमी तक ये कार्यक्रम किए जाएंगे। फिलहाल इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए और मानदेय संबंधित बातें बताते हुए प्रदेश अध्यक्ष रेणु राजभर ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। रेणु जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। रेणु जी, जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि इस वक्त पर जो आशा वर्कर्स हैं उनका मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया हुआ नजर आ रहा है। संसद में लगातार आप लोगों की आवाज को उठाया जा रहा है, लगातार विपक्ष सरकार से सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में देखने को मिल रहा है कि सरकार बस किसी न किसी तरह से इन सारे मुद्दों को पीछे करके अपनी बातों में घुमा के आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है, जबकि आप लोगों के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। सरकार ने साफ तौर पर यह बात कही थी कि जब बजट पेश होगा तब जरूर कुछ ना कुछ खास होगा आपके लिए, लेकिन अब यही सारी चीजें सरकार के ऊपर हावी होती हुई नजर आ रही है। क्या मानना है आपका, आखिर क्यों सरकार ये सारी चीजें कर रही है? सरकार ऐसा क्यों कर रही है, ये तो खोज का मुद्दा है, सच का मुद्दा है। लेकिन सरकार को आशा बहुओं ने जिस तरह से काम किया है हमारे पूरे देश में, चाहे वह कोविड काल रहा हो, चाहे किसी भी महामारी फैली हो या किसी भी सरकारी अभियान को जमीनी स्तर पर उतारने का काम रहा हो, चाहे वो सरकार की योजनाएं हो, आयुष्मान वगैरह, इन सब पर आशाएं जिस तरह से काम कर रही हैं, इस हिसाब से सरकार को आगे बढ़ के आशाओं के लिए एक कारगर कदम उठाना चाहिए और उस योजना, जो आशा योजना है, जो ग्राम में रीढ़ का, स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ कही जाती है, इनके लिए एक निश्चित वेतन का सरकार को घोषणा करना चाहिए। कर्मचारी घोषित करते हुए वेतन देना चाहिए। जी रेणु जी, इस बीच में मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस वक्त पर तमाम जो संविदा आउटसोर्सिंग के कर्मचारी, उनका ये मानना था कि मानदेय संबंधित बहुत सारी समस्याएं नजर आई, जिसमें देखने को मिला कि समय पर मानदेय नहीं है, कई महीनों का मानदेय रोक दिया गया। तो क्या ऐसी समस्या कोई आशा वर्कर्स के बीच में भी देखने को मिली? जी, आशाओं के साथ भी ये सारी समस्याएं लगी हुई है। आशाओं को जो NHM बजट, स्टेट बजट, 2 तरह से बजट मिलता हुआ है और ये सारे बजट के भुगतान में लगभग सारे जिले हीला हवाली करते हैं और 2-2, 3-3 माह का पेंडिंग करके आशाओं का उसमें शोषण किया जाता है। जो आशाएं थोड़ी मुखर हैं वो तो कह लेती हैं, तो उनकी बातों को वहीं दबाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन जो नहीं कह पाती हैं उनका शोषण बदस्तूर जारी है। अगर इसका सर्च कराया जाए, ऊपर से अच्छे से जांच हो, तो पता चल जाएगा कि 6-6 महीने, 4-4 महीने, कुछ जगह पे 8 महीने, साल भर तक बजट रहते हुए भी आशाओं का भुगतान नहीं किया जाता है, पेंडिंग किया जाता है। जी रेणु राजभर जी, इस बीच में ये भी देखने को मिल रहा है कि कई सारे जो संगठन रहे उन्होंने तरह से अपनी आवाज को बुलंद किया। तो ऐसे में आप लोग क्या कुछ सोच रही हैं? क्या अभी आप लोग इंतजार करेंगी या फिर कोई बड़ा कदम उठाने का प्रयास किया जाएगा? नहीं, बड़ा कदम उठाने के लिए तो हम लोग इस दिशा में प्रयासरत हैं जी। और इसी क्रम में हम लोगों ने यहाँ अपने जिले में भी एक कार्यक्रम रखा हुआ है जो 1 तारीख से शुरू होगा जी। हाँ, पूरे पेमेंट को ही लेकर है। मार्च माह जब आता है तो आशाओं के जितने बचे कुछ पेमेंट होते हैं वो सारे आशाओं को करे जाते थे, लेकिन इसमें भी धनुगाही का क्रम चालू है और लोगों का शोषण बदस्तूर किया जा रहा है आशाओं का। इस वजह से इसी के विरोध में हम लोगों ने, इस शोषण के विरोध में, और भुगतान पूरा हो जी। आखिर सरकार जब बजट दे रही है तो भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है? आखिर क्यों चुप लगा जाते हैं अधिकारी, क्यों पेंडिंग किया जाता है और इसमें क्यों जांच नहीं हो रही है? जी रेणु राजभर जी, तो 1 अप्रैल से जैसा कि आप लोग कार्यक्रम करने जा रही है, तो किस तरह के कार्यक्रम होते हुए नजर आने वाले हैं धरातल पर?
जी, धरातल पे तो हम तो एनएचएम गाजीपुर से ही स्टार्ट कराएंगे और इसको फिर हम लोग लखनऊ भी लेकर जाएंगे। लखनऊ में जो मिशन डायरेक्टर हैं उनसे मिलेंगे, अपनी बात को रखेंगे और सरकार से भी यही मांग हम लोग रखने वाले हैं कि हम लोग को कर्मचारी घोषित करते हुए वेतन दिया जाए। जी, रेणु जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।